अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। पाकिस्तान की टीम अब कानूनी, आईनी और इखलाकी तौर पर चैम्पियन ट्रॉफी 2025 से बाहर हो चुकी है और अब सिर्फ एक बांग्लादेश के खिलाफ मैच है जो पाकिस्तान ने खेलना है और इस मैच की कोई भी वैल्यू नहीं होगी, कोई किसी की सेहत पर इस मैच का कोई असर नहीं पड़ेगा। इस मैच से पहले ही बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है मोहसिन नकवी की जानिब से। कल मोहसिन नकवी टीम के साथ दुबई गए हुए थे, कल पाकिस्तान वापस आए हैं और आते सार ही लिस्टें बनना शुरू हो गई हैं। कौन से वो बड़े नाम, कौन से वो सो कॉल्ड सुपरस्टार जिनको हमने बिला वजह सुपरस्टार बनाया हुआ है, जिनको अगर वो दूसरी टीमों में होते तो उनको कोई पानी पिलाने तक के लिए भी ना रखता, उन प्लेयर को हमने सुपरस्टार बनाया हुआ है। अब उनकी लिस्टें तैयार हो गई हैं। बांग्लादेश मैच से पहले ही ऑपरेशन होगा और कौन कौन से खिलाड़ी घर जा रहे हैं, किन के बारे में क्या फैसला हुआ है, मुकम्मल डिटेल मैं आज की वीडियो में आपके सामने रखता हूं। इससे पहले मैं आपके सामने एक वसीम अकरम की सुजेशन रखता हूं। काफ़ी ज़्यादा लोगों का ख्याल है कि वसीम अकरम को पाकिस्तान टीम के साथ किसी ना किसी रोल में लाजमी तौर पर होना चाहिए। तो वसीम अकरम का कहना है कि पाकिस्तान टीम के जो खिलाड़ी हैं, उन्होंने जो 6 खिलाड़ी हैं उनको पाकिस्तान टीम से जब तक नहीं निकालेंगे पाकिस्तानी टीम का यही हाल होता रहेगा। आप हार रहे हैं इन खिलाड़ियों से भी, इससे अच्छा है, इससे बेहतर है कि आप नए खिलाड़ियों के साथ चांस ले लें। हार तो आप इस टीम के साथ भी रहे हैं, आप नए लड़कों के साथ हार जाएंगे तो नए लड़के कुछ सीख लेंगे और 1 साल में आपकी टीम खड़ी हो जाएगी। वैसे भी वसीम अकरम ने कहा है कि इन खिलाड़ियों को सिर्फ टेस्ट मैच में रखा जाए। वैसे भी इन्होंने चैम्पियन ट्रॉफी में टेस्ट मैच ही खेला है। चैम्पियन ट्रॉफी के लिए तो हमने बिला वजह खाम खा इनको टीम में उठा के डाल दिया था। ये टेस्ट मैच के प्लेयर हैं, इन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया है। हमारे जो सो कॉल्ड सुपरस्टार हैं, जिनमें बाबर आजम साहब, मोहम्मद रिजवान साहब, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और सऊद शकील, ये वो 6 नाम हैं। बाकी तो खैर पर्चियां हैं जो बाकी खिलाड़ी टीम में डाले हैं, उनके बारे में तो बात ही नहीं है। ये 6 खिलाड़ी जब तक टीम से नहीं निकलेंगे, टीम का गंद साफ नहीं होगा। और अगर इनमें से कोई एक खिलाड़ी भी टीम के अंदर रह जाता है तो फिर टीम का वही हाल होगा। आपको ये 6 के 6 खिलाड़ी टीम से निकालने पड़ेंगे। अब बांग्लादेश वाला जो मैच है वो बिल्कुल एक डेड रबर मैच है। उस मैच में जो फैसला हुआ है वो यही फैसला हुआ है कि 2 सीनियर प्लेयर को बिठाकर 2 जूनियर प्लेयर को चांस दिया जाएगा। और वैसे तो तब्दीलियां काफ़ी सारी होनी थी, लेकिन क्योंकि अब पाकिस्तान ने 15 रुकनी स्क्वाड सेलेक्ट किया हुआ है, उसमें अभी फ़िलहाल कोई रद्दो बदल नहीं हो सकती और उसी स्क्वाड के साथ बांग्लादेश वाला मैच भी पाकिस्तान ने खेलना है। तो अब जो 15 रुकनी स्क्वाड है उसमें 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको अभी तक चैम्पियन ट्रॉफी में एक भी मैच में चांस नहीं मिला। उनमें एक कामरान गुलाम है और दूसरे नंबर पर हमारे उस्मान खान हैं जो विकेट कीपर बैट्समैन हैं। मेरे ख्याल में रिजवान और बाबर को बाहर बैठ जाना चाहिए इस मैच में। अगर उनके अंदर थोड़ी सी भी शर्म और हया बाकी है तो इन जूनियर प्लेयर को चांस देना चाहिए इस मैच में, क्योंकि अब कोई फ़ायदा नहीं है। इन्होंने जो करना था, जो इन दोनों प्लेयर ने उखाड़ना था, इन सुपरस्टार ने, वो इन्होंने उखाड़ लिया और पाकिस्तान को इन्होंने अपनी मेहनत की वजह से, अपनी कोशिशों की बदौलत पाकिस्तान को बाहर तो करवा दिया है। अब किसी जूनियर प्लेयर को ये चांस दें और इसमें मुझे लगता है कि आगा सलमान को पाकिस्तानी टीम की कप्तानी करनी चाहिए और सारे सुपरस्टार बाहर बिठा देने चाहिए। ये वही बांग्लादेश की टीम है जिसको चंद दिन पहले हमारी जो शाहीन्स की टीम थी उसने इस बांग्लादेश की टीम को हराया है प्रैक्टिस मैच के अंदर और 1 साइडेड मारा है इस बांग्लादेश की टीम को, क्योंकि उस टीम के अंदर पर्चियां नहीं होती, उस टीम के अंदर असली टैलेंट होता
है। इस टीम के अंदर आपने पर्चियां डाली हुई हैं तो यही हाल होगा। बाकी ऑपरेशन का आगाज़ हो चुका है। बांग्लादेश वाला मैच सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होगी पाकिस्तान टीम के लिए, और इसके बाद जो है वो 6 से 7 खिलाड़ी ऐसे जो सीनियर खिलाड़ी हैं इनको पाकिस्तान टीम से साइड लाइन कर दिया जाएगा। और इतलात ये भी आ रही हैं कि इनको 1 साल तक पाकिस्तान टीम के करीब भी नहीं आने दिया जाएगा। बाकी दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है, किस खिलाड़ी को पाकिस्तान टीम का अगला कप्तान होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिए। अब तक के लिए इतना ही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।